दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है हवलदार बहादुर और भूत की चोटी। ये हवलदार बहादुर की कॉमेडी कॉमिक्स हैं, तो पढ़ते हैं इसको। हवलदार बहादुर और भूत की चोटी। एक दिन हवलदार बहादुर मोपेड पर शहर के लिए निकले और जिंदगी एक सफर है सुहाना। तभी ठक आई। चोट लगने से उनका संतुलन बिगड़ा और हो गई दम्मा धड़ाम। हाय ओए, किसने मारी गेंद? हवालात में सड़ा दूंगा साले को। तभी झाड़ियों में से एक अजीब चीज बाहर निकली। ही एक ही बला है पीटी। ओए बलानी, टोबू है मेरा नाम। मेरी गेंद दे दे। ओ, तो वह गेंद तूने मारी थी? हाँ मैंने मारी थी, क्या कर लेगा तू? हवालात में सड़ा दूंगा लोहे के गुटके। अचानक टोबू का हाथ लंबा हुआ और ठक। उई। ही मैं आदमी की नाक में धनिया बो देता हूँ। और हवलदार ने उस पर छलांग लगाई, लेकिन गुर, अबे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रोबो बालक ने तुरंत उन पर सवारी काट ली। ही ओए। और साथ ही काना बुच भी कर डाली। बोल, उखाड़ दूं तेरे है पुर्जे। ओए छोड़ दे। हवलदार के चिल्लाने से टोबू उछल पड़ा। ओए, इसका साउंड सिस्टम बिगड़ गया है। नहीं छोड़ूंगा। गुर्र। रोबो बालक उठकर जंगल के भीतर भागा। ही ओए रुक जा। जंगल के भीतर उसका पीछा करते हुए हवलदार की कई बार धम्मा हुई। धड़ाम उफ। लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और पीछा करते रहे। उस पिद्दी के शोरबे को छोड़ूंगा नहीं। दौड़ते दौड़ते अचानक वे एक मकान के सामने पहुंच गए। ओए, यह किसका घर है? अभी देखता हूँ। और उन्होंने कॉल बेल का बटन पुश किया। कुछ ही क्षण बाद, ओए, क्या बे, उछल क्यों रही है? तू ही तू तारा क्यों गा रही है भाई? मैं कोई छोकरी हूँ? नहीं, मगर तुम कौन हो? तभी उसके पीछे टोबू नजर आया। डैडी, यही आदमी मुझे दौड़ाए हुए था। आए, यह भी है? क्यों बे, बच्चे को दौड़ाया तूने? ये क्या आपका बच्चा है? और क्या तेरे बाप का बच्चा है? गुर्र। ओए की करिया है, कंधा उखड़ जाएगा। तेरी तो सारी चीजें उखाड़ दूंगा मैं। अंदर आ जा। ओए छोड़ दे। रोबो ने उन्हें उठाकर कंधे पर लाद लिया। डैडी, इसे मेरे कमरे में ले चलो, मैं इसे अपना घोड़ा बनाऊंगा। टोबो, पहले जाकर मास्टर को खबर दो कि एक आदमी घर में घुस आया है। ओह, यह मास्टर कौन है? अच्छा डैडी। यह मकान वास्तव में एक वैज्ञानिक डॉक्टर पोपली का था। रोबो उसे ही मास्टर पुकारते थे। डॉक्टर पोपली इस समय अपनी प्रयोगशाला में व्यस्त था। तभी टोबो भीतर प्रविष्ट हुआ। सुनो मास्टर। क्या बात है टोबू? हमने एक आदमी पकड़ा मास्टर। आदमी? फिर तो मजा आ गया। मैं उसे टाइम मशीन में डालकर परीक्षण कर सकता हूँ। उधर हवलदार उस रोबो के खड़पच्चे में फंसे हुए थे। मुर्गा बन जा। अबे मैं हवलदार हूँ। इस समय तो सिर्फ मुर्गा है और मास्टर के आने तक मुर्गा ही रहेगा। तेरे मास्टर को तो मैं हवालात में सड़ा दूंगा। तभी मास्टर वहां पहुंच गया। कहाँ है वे आदमी? अबे अंधा क्या, तेरे सामने तो हूँ। आए, मैं ऐसा आदमी पहली बार देख रहा हूँ। अब हवलदार सीधे खड़े हो गए। हवालात में सड़ा दूंगा साले। मैं हवलदार बहादुर सिंह हूँ। हवलदार बहादुर सिंह? ओह, तुम्हारा तो बहुत नाम सुना है। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ चले आए। आई एम डॉक्टर पोपली। हाथ पीछे रख। ही नाराज लगते हो? अब गुस्सा थूक भी दो यार। मुझसे दोस्ती करे फायदे में रहोगे। पहले बताओ यह क्या चीजें हैं? ये मेरे बनाए हुए दो मानव है। मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ प्यारे। अभी अभी टाइम मशीन बनाकर आ रहा हूँ। टाइम मशीन? यह टाइम मशीन क्या होती है? डॉक्टर पोपली उन्हें प्रयोगशाला में लेकर आया। यह है टाइम मशीन। ओए पोपली, है तो शीशे का कमरा है। हाँ, मगर इसमें बिठाकर मैं किसी को भी हजारों वर्ष पीछे अतीत के संसार में भेज सकता हूँ। हवलदार की हंसी छूट गई। हजारों वर्ष पीछे? ही और फिर काफी देर तक उनकी हंसी बंद नहीं हुई। हे अतीत में? हा क्या जोक मारा। ही गुर्र। ऐसा लगता था जैसे उन पर हंसी का दौरा पड़ गया। हा भाई वाह। ही डॉक्टर पोपली का धैर्य टूट गया और तड़ाक चुप। ओए, मारा क्यों बे गुर्र? मुझे छोड़ दे।
वरना रोबो को बुलवाकर वो बनवा दूंगा, क्या कहते हैं, मुर्गा। हवलदार ने घबराकर उसे छोड़ दिया। ही, मैं तो मजाक कर रहा था पोपली यार। हाँ तो क्या कह रिया था तू अतीत के बारे में? इस मशीन में रखकर मैं किसी भी चीज को अतीत में भेज सकता हूँ। कहो तो परीक्षण करके दिखाऊं? दिखाओ। ही। तुम वह गुलदान उठाकर लाओ। गुलदान उन्होंने केबिन में रख दिया और डॉक्टर पॉपुली कंट्रोल यंत्र पर 600 वर्ष का समय सेट करने लगे। इस गुलदान को मैं मुगल काल में भेज दूंगा। ही। डॉक्टर पॉपुली ने जो समय सेट किया था वह इस स्थान का था। इस शहर का नाम जमालपुर था। बहुत ही सुंदर शहर था यह। यहाँ के बादशाह का नाम जलाल खान था और वह एक शानदार महल में रहता था। और इसी शहर में जाबिर खान नामक एक लुटेरा भी रहता था, जो इस वक्त बाजार में लूटमार करने के लिए निकला था। यो, अरे जाबिर खान आ गया, सिपाहियों को बुलाओ। हे, भागो। हे, मुझे देखकर बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है, चूहे बन जाते हैं सब। उधर डॉक्टर पोपली ने अपने यंत्र का बटन दबाया। अब देखो। ही, देख रहा हूं बेटा, देख रहा हूं। अगले पल, ओए, झमक, गुलदान गायब हो चुका था। ओए, गुलदान कहाँ गया? हे। और गुलदान यहाँ था। ठोक। ओए, ओए, ही, गुर, तुझे काट कर फेंक दूंगा मोटे। मेरे मुंह पर गुलदान मारा तूने। जाबिर खान ने यही समझा था कि गुलदान दुकानदार ने मारा है, इसलिए उसने उसे दबोच लिया। मैंने नहीं मारा जी। झूठ बोलता, तेरा पेट फाड़ डालूंगा। लोग दूर खड़े चुपचाप देख रहे थे। दौड़, हाय बचाओ। उधर डॉक्टर पोपली के कहने पर हवलदार टाइम मशीन में प्रवेश कर चुके थे। रेडी? अब मैं तुम्हें अतीत में भेज रहा हूं, भेज दो। डॉक्टर पोपली ने स्विच दबाया। झमक। उई। उधर जाबिर खान दुकानदार को मार डालना चाहता था। तुझे जान से मारूंगा मोटे। नहीं। तभी हवलदार बहादुर ने अतीत के उस संसार में लैंड किया। उई। दौड़। अगले पल जाबिर खान ने उन्हें उछाल दिया। ओए। हवलदार संभल कर उठे और इधर उधर देखा। ओए, पोपली ने मुझे कहाँ भेज दिया? कहाँ हूं मैं? जाबिर खान अपनी तलवार उठाकर उनकी ओर लपका। काट डालूंगा तुझे। ओए, तुझे हवालात में सटा दूंगा साले। ओ, तो तू बादशाह का सिपाही है? ओए, लग जाएगी। जाबिर खान दोबारा उनकी ओर बढ़ा तो उसे ठोकर लगी। दौड़। और हवलदार बहादुर को सवारी काटने का मौका मिल गया। रगड़ दूंगा साले। उफ। उन्होंने जाबिर खान के बाल पकड़े और ठोक ठोक। आई। जल्दी जाबिर खान ची बोल गया और उसकी गर्दन ढुलक गई। हे, फ्लैट हो गया। खुरफू। अगले पल, ओए छोड़ो। दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे लोग खुशी से चिल्ला उठे। अरे, जाबिर खान को हरा दिया। कौन है ये बहादुर? बहुत ताकतवर है। ओए, इसे बादशाह के पास ले चलो। हाँ, बादशाह को बताएंगे कि इसने जाबिर खान को मारा है। ओए, मुझे छोड़ दो, वरना वालात में सड़ा दूंगा। बादशाह जलाल खान इस समय अपने कुछ मेहमानों के साथ नाश्ता कर रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग जमालपुर तशरीफ लाए। तभी एक सिपाही ने आकर बादशाह को सलाम किया। हे, खादिम एक अच्छी खबर लाया हुजूर। क्या खबर है? सिपाही ने जाबिर खान के मारे जाने की खबर दी। तो क्या जाबिर मारा गया? जी हुजूर, एक बहादुर इंसान ने उसे बीच बाजार में ढेर कर दिया। उस बहादुर इंसान को जल्दी हमारे सामने पेश करो। जी हुजूर। हवलदार को भीतर लाया गया। ओ, यहाँ तो नौटंकी चल रही है, सभी राजा बने हुए हैं। ही। आए, इस नमूने ने जाबिर खान को ढेर किया है। मैंने कुछ नहीं किया बे। पोपली ने मुझे यहाँ भेजा और मैं उस जाबिर पर जाकर गिरा। मगर तू कौन है भैया? तमीज से बात करो। क्या तुम्हें शायद दब नहीं आता? ऐसी तैसी शायद दब की। तुम लोग मुझे यहाँ से जाने दो। बड़ा बदतमीज आदमी है। इसकी तो गर्दन उड़ा दी जाए। ओए नौटंकी के बांड, हवालात में सड़ा दूंगा। हवलदार बहादुर नाम है मेरा। गुर्र। तुम क्या कह रहे हो भाई? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जाबिर, आखिर कौन हो तुम और कहाँ से आए हो?
अब हवलदार ने सोचा, ओ मैं तो इस समय अतीत के संसार में आया हुआ हूँ। इनको बताऊंगा तो यकीन नहीं करेंगे। पहले यहाँ के हालात समझ लूं, फिर देखूंगा क्या होता है। फिर ही मेरा नाम हवलदार बहादुर है हुजूर। बहुत दूर से यहाँ की सैर करने आया हूँ। फिर तो तुम हमारे मेहमान हो। शाही मेहमान बनते हवलदार के मजे आ गए थे। हे बिल्कुल शहजादा लगता हूँ। कुछ दिन यहीं रहकर ऐश करूंगा। तभी एक सेवक ने भीतर आकर सलाम किया। सलाम हुजूर। ओए तेरी कमर में हड्डी नहीं है क्या? सीधा खड़ा रहे। हड्डी तो है हुजूर। मैं तो जुकर अदाब बजा रहा था। आगे से हमारे सामने कुछ न बजाई हो। अब बता क्या बात है? आपको बादशाह सलामत ने याद किया हुजूर। मूर्ख, गुर्र, बदतमीज आदमी। याद किया तो चलो मिल लेते हैं। बादशाह के कक्ष में उनके चारों मेहमान भी मौजूद थे। हे क्या मीटिंग चल रही है भाई? बैठ जाओ हवलदार बहादुर, और शाही अदब का ख्याल रखो। हवलदार बहादुर बैठ गए तो बादशाह ने कहना शुरू किया। आप सभी हमारे मुल्क की सैर करने आए हैं। यह खुशी की बात है। मगर मैं यह बता देना चाहता हूँ कि आप लोग सैर करते हुए पश्चिम की ओर फैले जंगल में कभी न जाए। वहाँ एक पुराना महल है जिसमें भूत रहते हैं। हवलदार ने तुरंत बहादुरी दिखाई। भूत? कैसी बातें करते हैं हुजूर? भूत तो मेरा नाम सुनकर ही लंगोटी छोड़कर भाग लेते हैं। आप मेरी फिक्र न करें। तुम सचमुच बहादुर हो भाई। कुछ देर बाद हवलदार दूसरे मेहमानों के साथ शहर को निकले। हम भूतों वाला महल जरूर देखेंगे। ठीक कहते हो हवलदार बहादुर। हमारे साथ है तो फिर डर कैसा? हवलदार को व्यवस्था बस कहना पड़ा। ठीक कहते हो तुम लोग। मैं तुम्हें उस भूतिया महल में लेकर चलूंगा। ओए आए, ये लोग भूतिया महल की ओर जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति महल की ओर लपक लिया। बादशाह को खबर देता हूँ। उधर हवलदार के मन में कुछ और ही था। मुझे भूतिया महल जाकर मरना है क्या? मौका मिलते ही फूट लूंगा इनके बीच से। ही। और जब वह जंगल के निकट पहुंचे, ओ भाइयों, तुम अपने घोड़े आगे ले जाओ। मैं सबसे पीछे रहूंगा, क्योंकि भूत पीछे पीछे से हमला करते हैं। भूतों से तो हम भी नहीं डरते, मगर तुम जैसा कहोगे हम करेंगे। फिर वे चारों जंगल में घुस गए। उनके जाते ही हवलदार ने घोड़े को मोड़ा और चल बे वापस। और जब ऐड लगाई तो वह शाही घोड़ा हवा से बातें करने लगा। ओए जरा आहिस्ता। उधर, अरे वह हवलदार बहादुर कहाँ गया? लगता भाग गया। मुझे तो वह बावला लगता है। उधर भूतिया महल में रहने वाले भूतों की मीटिंग चल रही थी। भूत भाइयों, आदमियों ने तो इस तरफ आना ही छोड़ दिया है। अतः मैं किसी को सताने का मौका ही नहीं मिल रहा। अच्छा ही हुआ उस पागल से पीछा छूट गया। हम खुद ही भूतिया महल की सैर कराते हैं। ठीक है चलो। तो फिर हम क्या करें सरदार? अगर आदमियों को नहीं सताएंगे तो हमें भूत कौन कहेगा? इसीलिए मैंने शिकार पर चलने का फैसला किया है। महल से निकलो और खुद आदमियों को पकड़कर यहाँ लाओ। और वे पांचों शिकार पर चल दिए। सबको अपना अपना शिकार खुद पकड़ना होगा। बिना शिकार किए कोई वापस नहीं लौटेगा। उधर बादशाह के चारों मेहमान जंगल के बीच पहुंच चुके थे। तभी धम। हिन। ओह भूत! या तो सचमुच भूत हैं, भागो! वे पलटकर भागे, मगर ओए, अपना शिकार तो मिल गया। शेष भूत भी अपने अपने शिकार पर टूट पड़े। बचाओ! हा उई! इसी तरह वे चारों भूतों का शिकार बन गए। बचाओ भूत! उनके घोड़े डरकर वहां से भाग निकले थे। तुम सबको तो शिकार मिल गया, मैं क्या करूं? शिकार की तलाश करो। खाली हाथ वापस मत आना। और वे चारों अपना अपना शिकार लेकर चले गए। मैं यहाँ बैठकर शिकार का इंतजार करता हूँ। उधर शाही अस्तबल के घोड़े ने हवलदार को महल के बाहर ला पटका था। ओए धड़ाम! हे चोट तो नहीं लगी हुजूर। हवालात में सड़ा दूंगा इस घोड़े को। गुर्र! घोड़े से हम निपट लेंगे हुजूर। आप महल में जाकर आराम कीजिए। ठीक है, मगर तुम बादशाह को हमारे वापस आने की खबर मत करना।
और वे मेहमान खाने में आकर रेशमी बिस्तर में घुस गए। उन चारों के वापस आने से पहले अपने वापस फूट आने का कोई बहाना सोचना होगा। उधर जब चारों मेहमानों के घोड़े खाली लौट आए तो हंगामा मच गया। अरे, यह तो शाही मेहमानों के घोड़े हैं। मेहमान कहाँ गए? बादशाह को खबर की गई। क्या उनमें हवलदार बहादुर का घोड़ा भी है? नहीं तो हुजूर, हवलदार बहादुर तो बहुत पहले ही वापस आ चुके हैं। वापस आ गया था, मगर हमारे जासूस ने तो खबर दी थी कि वहीं चारों मेहमानों को जंगल की ओर ले जा रहा था। शायद वे उन्हें जंगल में छोड़कर वापस भाग आए हैं हुजूर। काफी घबराए से लग रहे थे। मेरे मेहमानों को जंगल में छोड़ाया, खाल खींच लूंगा उसकी, गुर्र। और बादशाह मेहमान खाने में पहुंचे। हवलदार बहादुर, ए उठो। ही ही, क्या करते हैं चंपाकली? चंपाकली? ओ, हमें औरत समझ रहा है, गुर्र। और हवलदार बहादुर के बच्चा, उठ। कौन है बे? ओ, लंगूर आप, मेरा मतलब है हुजूर, आप यहाँ। भूत कहाँ है? आए, हुजूर आप बावले हैं क्या? यहाँ भूत कहाँ से आया? ओ, हम गलत बोल गए। हमारे मेहमान कहाँ हैं? तुम उन्हें जंगल में लेकर गए थे, तो फिर जंगल में ही होंगे। आप उन्हें यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? ही ही। चुप। उनके घोड़े खाली वापस आए हैं। वे लोग किसी मुश्किल में फंस चुके हैं, और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया है जी। बको मत। उठकर अभी जंगल में जाओ और उन लोगों को वापस लेकर आओ, वरना। वरना क्या होगा? तुम्हारी गर्दन काटकर महल के दरवाजे पर लटका दी जाएगी। अरे बाप रे। मैं चला जाता हूँ जी। जाओ, और खाली हाथ वापस मत आना। हवलदार बहादुर चल पड़े जंगल की ओर। उस पोपली के बच्चे ने मुझे यहाँ भेज तो दिया, मगर वापस जाने का तरीका नहीं बताया। अब मैं क्या करूं? भूतिया महल के भूतों ने मुझे भी पकड़ लिया तो क्या होगा? हिम्मत करके वह जंगल में घुस गए। किसी पेड़ पर चढ़कर बैठ जाऊंगा। हो सकता है उन चारों में से कोई नजर आए। संयोग से उन्होंने उसी पेड़ के नीचे घोड़ा रोका, जिस पर चोटी वाला भूत बैठा था। आ गया शिकार। और फिर उन्होंने तलवार निकालकर घुमाई। आई, यह किससे लड़ रहा है? सड़ोक सड़ोक। तलवार तो मैं अच्छी चला लेता हूँ। अब ऊपर चलता हूँ। और उन्होंने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। अरे बाप रे, यह तो खुद ही ऊपर आ रहा है। शायद इसने मुझे देख लिया है। भूत उन्हें तलवार लेकर ऊपर चढ़ते देखकर डर गया, और घबराहट में पेड़ पर से रिपट गया। ओए, धौड़। ओए, कौन है? भूत के गिरने की आवाज सुनकर हवलदार घबरा गए, और उनकी भी दम्मा हुई। अबे तू कौन है? भूत हूँ। तड़ाक। मजाक करता है साले। वह भूत काफी डरपोक था। बहू, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर पेड़ पर क्यों छुपा हुआ था? हवलदार ने उसकी चोटी पकड़ ली। शिकार का इंतजार कर रहा था जी। क्या तू जंगल में शिकार करता है? जानता नहीं है यह गैर कानूनी है। यह बात कहते हुए हवलदार बहादुर यह भूल गए थे कि वह इस समय अपनी दुनिया में नहीं थे। उठ। तुझे तो मैं हवालात में छड़ा डालूंगा साले। मेरी चोटी छोड़ दो। तेरी चोटी काट देता हूँ। सड़क नहीं। अगले पल शू। ओए, ऐ की होया? मेरी चोटी दे दो। मेरी चोटी दे दो, वरना मैं अपने भूत भाइयों में वापस नहीं जा सकूंगा। भूत? ओह, यह तो सचमुच का भूत है। और फिर उन्होंने पलटकर दुड़की लगाई। ठहरो। पीटी। भूत ने लपक कर उनका रास्ता रोका। चोटी देते जाओ। मेरी सारी ताकत उसी चोटी में है। चोटी में ताकत है? और तुरंत ही उन्हें एक युक्ति सूझ गई। वे बोले, अगर तेरी ताकत इस चोटी में है, तो इस समय तू मेरे खड़पच्चे में है। हाँ जी, मैं आपका गुलाम हूँ। तो फिर बता, जंगल में आने वाले वे चारों आदमी कहाँ हैं? उन्हें मेरे भूत साथी पकड़कर भूत महल में ले गए हैं। तुझे उन्हें छुड़ाकर लाना होगा, वरना मैं तेरी चोटी जला डालूंगा। मैं चोटी के बिना वहां नहीं जा सकता। हाँ, अगर तुम मेरी चोटी लेकर वहां चले जाओ, तो भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि मेरी ताकत तुम्हारे पास होगी। बात हवलदार बहादुर की समझ में आ गई थी। फिर भूत ने उन्हें महल के बाहर पहुंचा दिया। अब अकेले तुम अंदर जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ।
भीतर चारों भूत परेशान बैठे थे। हमारा साथी अभी तक नहीं लौटा, किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गया? तभी, कहाँ है सारे भूत? खटिया खड़ी कर दूंगा उनकी। आह, हवलदार बहादुर आए। इस आदमी की इतनी हिम्मत, पकड़ लो इसे। हवलदार ने तुरंत छलांग लगाई। ठोक, आई, दौड़, ओह, काट डालूंगा सबको, सड़ोक सड़ोक। ओए, यह तो बड़ा खतरनाक आदमी है। इसके पास हमसे लड़ने की ताकत कहाँ से आई? हे, यह चोटी देखो। अरे, यह तो हमारे साथी की चोटी है। हाँ, और अब मैं तुम सबको मुर्गा बनाऊंगा। भागो, यह तो हमसे बड़ा भूत है। फिर दौड़। भूत भाग गए तो हवलदार ने बंदियों को खोला। तुम सचमुच बहादुर हो, हमारी जान बचाने का शुक्रिया। ठीक है, चलो यहाँ से। बाहर निकलते ही, अब तो मेरी चोटी दे दो। यह कौन है? तभी धड़ाम आए। रोबो ने हवलदार की गर्दन दबोची। मास्टर ने तुझे वापस बुलाया बे। अगले पल झमाक, ओ उफ, यह क्या? भागो, वह भी भूत था, लेकिन बड़ा भूत। भूत का बाप को, वह मेरी चोटी ले गया। उधर, ओए पोपली, हे। कहो, कैसी रही यात्रा? बहुत मजा आया यार। मैं उस जमाने के एक भूत की चोटी भी काट लाया हूँ। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।